નમસ્કાર, રામ રામ સા સોહન @89 ઓફિશિયલ ચેનલમાં આપણો ઘણો ઘણો સ્વાગત. तो आज आप पढ़ाला स्कूल इज़ अ टेम्पल का एक्टिविटी पार्ट. पहले पार्ट पढ़ लिया, लेसन पढ़ लिया. अब हम इसका जो एक्टिविटीज़ पार्ट है, गतिविधियां हैं, वो पढ़ेंगे. और एक से एक जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छी तरह से समझते हुए वो हम पढ़ेंगे. पहले हम ग्लोसरी कर लेते हैं. बच्चों को ग्लोसरी जो है उसको बार बार पढ़ना चाहिए और शब्दों जो भी शब्द लिखे हैं उनको लर्न करना चाहिए, याद करना चाहिए. स्क्रैप SCRAPS स्पेलिंग्स बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी. स्पेलिंग्स के बिना पाठ कवर नहीं कर पाओगे. स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, क्लॉथ एट्सेट्रा, मतलब स्क्रैप्स मतलब टुकड़े, जो भी छोटे पेपर हैं उनके टुकड़े उनको बोलते हैं स्क्रैप. ब्लेम BLAME, ब्लेम टू से और थिंक दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग, यानी आरोप प्रत्यारोप लगाना, ब्लेम. हाउस होल्ड का मतलब कनेक्टेड विथ हाउस, घरेलू. रिमूव यानी टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस, मतलब रिमूव यानी हटाना. उसके बाद है कोबवेव. कोबवेव का मतलब स्ट्रक्चर मेड बाय स्पाइडर टू कैच इंसेक्ट, मतलब स्ट्रक्चर ढांचा. मेड बाई स्पाइडर यानी मकड़ी. टू कैच इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों के बनाने के लिए जो जाला होता है उसको हम बोलते हैं कोबवेव, है ना, मकड़ी का जाल. BROOM, ब्रूम यानी झाड़ू. ब्रश विथ लॉन्ग हैंडल मतलब लंबे जो हैंडल वाला है ब्रश, उसको बोलते हैं ब्रूम. यूज्ड फॉर क्लीनिंग द फ्लोर को मतलब आंगन को, PLWR फ्लोर यानी आंगन, क्लीनिंग साफ करना. आंगन को साफ करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको झाड़ू बोलते हैं. एम्पल AMPLE, एम्पल यानी प्रचुर. मोर देन एनफ मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, उसको बोलते हैं एम्पल, प्रचुर मात्रा में, है ना. अब हम एक्टिविटी पढ़ेंगे. एक्टिविटी फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विकल्प, सही विकल्प का चयन करना है. राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर. राजू और मंजीत वर क्वारलिंग यानी झगड़ रहे थे. मतलब जब भी वाज और वर आता है, वाज वर में ING आता है तो वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भाग होता है. तो मैंने 2 वीडियोस डाल रखे हैं टेंसेस के, उनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो टेंस पूरा कवर हो जाएगा. तो राजू और मंजीत लड़ रहे थे किसके ऊपर? वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर, बिट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े पर, पेंसिल के ऊपर या कोबवेव के ऊपर. तो ये बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर लड़ रहे, तो इसका आंसर होगा B. वी शुड खाली जगह और पेरेंट्स, तो इसमें नॉट हेल्प मदद नहीं करनी चाहिए, डिसओबे करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए. तो वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स, हमें अपनी माता पिता की मदद करनी चाहिए. SHOULD शुड का मतलब चाहिए होता है, चाहिए, है ना. यह एक मॉडल है और इसका मतलब होता है चाहिए, है ना. ये शुड का मतलब चाहिए, ठीक है. आप आगे बढ़ेंगे. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. सही के लिए T लगाना है और आपके लिए, सॉरी, फॉल्स के लिए F लगाना है. राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग. राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग. बिट्टू नहीं, मंजीत, है ना. राजू एंड मंजीत, MANJEET, मंजीत लड़ रहे थे ना, ये फॉल्स हो गया. नंबर है नेहा फेच्ड वाटर विथ हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड. नेहा अपनी माता जी के साथ में तालाब से पानी लाई, तो ये सही है, तो इसका मतलब T हो गया. विथ डेडिकेशन टू और ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल. विथ डेडिकेशन मतलब है समर्पण. टू और ड्यूटी हमारे कर्तव्य के डेडिकेशन के साथ वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं. इसका मतलब ये सही है ना. विथ डेडिकेशन टू और ड्यूटी, हमारे कर्तव्य के प्रति जो डेडिकेशन है उनसे वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, भारत को सुंदर बना सकते हैं. CAN का मतलब होता है सकना. CAN यानी सकना. ये भी एक मॉडल है और इसका मतलब होता है सामर्थ्य, शक्ति, है ना. तो ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हुए. आगे चलते हैं. वी शुड थ्रो, हमें फेंकना चाहिए. वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम. क्लासरूम के अंदर फेंकना चाहिए भाई साहब, नहीं, हमें डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए, तो इसका ये गलत है. द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली. एटमॉस्फेयर यानी वातावरण ऑफ स्कूल, विद्यालय का वातावरण. शुड बी फ्रेंडली मित्रवत होना चाहिए. मित्रवत होना चाहिए. हमारा जो वातावरण है वह एकदम मित्रवत होना चाहिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें ये जो नीचे दिए हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर देना है. तो फर्स्ट इज
ध्यान से पढ़े पाठ को, बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो हम आंसर दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो भी सेंटेंसेस है, सॉरी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो अर्थ मीनिंग सही समझ में आना चाहिए। जैसे WHAT, वाट का मतलब होता है क्या। WH वर्ड है, हु यानी कौन, हुज यानी किसका, और वेर यानी कहाँ। मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने पहले भी बताई है, ये जो भी WH वर्ड है उनको अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर ले। हर एक जो भी सेंटेंसेस हैं, हर एक क्वेश्चन में ये WH वर्ड मिलेंगे। जो भी प्रश्न होते हैं उसमें WH वर्ड आता है। तो WHAT वाट का मतलब क्या। वाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर का नाम क्या था, क्लास मॉनिटर का नाम क्या था। तो क्लास मॉनिटर का नाम था, तो वाट की जगह क्या है, तो यहाँ पर लगे द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर, द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर इज, क्या नाम था, राजू। तो यहाँ राजू लिख दो, राजू। नेक्स्ट, हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, हु यानी कौन, हेल्प से मदद करता है, हिज फादर अपने पिता की, एट द शॉप शॉप के ऊपर, दुकान के ऊपर अपने पिताजी की मदद कौन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन मदद। तो हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, कौन मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिट्टू, BITTO, बिट्टू, BITTU, बिट्टू, BITTU, बिट्टू मदद करता है। इज नेहा ए गुड गर्ल, क्या नेहा एक अच्छी लड़की है। हाउ कैसे, यस नेहा इज़ ए गुड गर्ल। हाउ कैसे, क्योंकि वह अपनी माता की मदद करती है। टू ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, मतलब तालाब से पानी लाने में उसकी मदद करती है। हुज ड्यूटी इज़ टू कीप ओवर सराउंडिंग क्लीन, क्लीन एंड साफ, साफ करने, आसपास के वातावरण को साफ करने में किसकी ड्यूटी है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ ओवर ड्यूटी, इट इज़ ओवर ड्यूटी, यह हमारी ड्यूटी है। आगे, टू कीप ओवर सराउंडिंग क्लीन, साफ करने की। वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज, मतलब कूड़ा करकट को कहाँ फेंकना चाहिए। तो यानी कि वी शुड थ्रो इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो ये इस प्रकार जो आंसर्स हैं उनका सबसे पहले ज़रूरी है जो WH वर्ड है उनका अर्थ पता होना चाहिए, और बाद में दूसरा है जो लेशन है वो अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही होने लग जाएगा, है ना। आगे है एक्टिविटी 2, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी करेक्ट वर्ड है उसका चयन करना है और फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो सबसे पहले ज़रूरी है इनका अर्थ पता होना चाहिए ना, अर्थ पता होना चाहिए। QUIET क्वाइट यानी शांत, डर्टी यानी गंदा, FLOR फ्लोर यानी आंगन, कोव यानी मकड़ी का जाला, और BROOM ब्रूम यानी झाड़ू। तो ये अर्थ पता होगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इसका आंसर आप कर सकते हैं। स्पाइडर, स्पाइडर यानी मकड़ी या मकड़ा, मैक्स यानी बनाता है, क्या बनाता है, कौवे बनाता है। तो यहाँ कौवे हो जाएगा ऑन द वॉल। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो टेंसेज जो है मैक्स SAES लगा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। पूजा वास्ड, पूजा ने धोया द क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में कपड़े, तो ये क्या धोएगा, डर्टी कपड़े ही धोएंगे, DIRTY, डर्टी कपड़े धोए। या वास्ट है वो पास्ट सिंपल टेंस है। देर वाज नोबडी इन द क्लास, देर वाज नोबडी इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं था। इट वाज ऑलमोस्ट क्वाइट, QUIET मतलब एकदम शांत था, तो यहाँ पर क्वाइट आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ अ ब्रूम, BROOM ब्रूम, ब्रूम की सहायता से, BROOM ब्रूम यानी झाड़ू की सहायता से मैं डेली अपने कमरे को साफ करता हूँ। द पियोन मिक्सड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर, मतलब पानी के अंदर कुछ फ्लोर करने, आंगन को साफ करने वाला मिला दिया था। एंड वाइप्ड द फ्लोर, आंगन को साफ किया या पोछा लगाया, FLOR हो गया। तो इस प्रकार आप लगातार अभ्यास से इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वर्क्स दे आर यूज फॉर। मैच द फॉलोइंग थिंग्स, जो भी थिंग्स वस्तुएं हैं विद द वर्क्स कार्य के साथ में, दे आर यूज फॉर मतलब ये जो ए है, ए का मिलान बी से करना है, जो भी दिए हुए हैं वो किसके लिए यूज के लिए होते हैं उनका मैच करना है। तो चलते हैं। पीस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़े का टुकड़ा जो है किसके लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू क्लीन डर्ट और डस्ट, टू क्लीन डर्ट और डस्ट मतलब धूल और डर्ट गंदगी को साफ करने के लिए। ब्रूम, ब्रूम यानी झाड़ू, झाड़ू किसके लिए, टू वाइप द फ्लोर मतलब आंगन को पोंछने के लिए, आंगन को साफ करने के लिए। चौक, चौक का प्रयोग क्या होता है, टू राइट, यहाँ लिखा है टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए यूज होता है। डस्टबिन, डस्टबिन कूड़ा करकट साफ करने के लिए। टू थ्रो गार्बेज इन, कूड़ा करकट फेंकने के लिए। एंड स्टूल, टू सीट अपोन, बैठने के लिए यूज होता है स्टूल का। तो इस प्रकार इनका जो है जो वर्ड्स दिए हैं ए में
वो किस उनका यूज़ क्या है वो बी में दिया हुआ है, तो उनका हम मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द जम्बल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब सार्थक शब्द बनाना है, या जम्बल लेटर यानी अव्यवस्थित लेटर्स हैं उनको मीनिंगफुल वर्ड्स यानी सार्थक शब्द बनाना है। ये तभी संभव है जब आप लगातार इनकी स्पेलिंग्स को याद करोगे, वोकैबुलरी याद करोगे। जितना आपका वोकैबुलरी मजबूत होगा उतना आप इनको आसानी से कर पाओगे। COBWB यानी ये स्पेलिंग है कोबवेव की, COBWB यानी मकड़ी का जाला। ये लिखा है SCRAPS स्क्रैप्स यानी टुकड़े। ये लिखा है BROOM ब्रूम रिमेन झाड़ू। यहाँ लिखा है TEMPLE टेम्पल, TEMPLE टेम्पल यानी मंदिर। और ये लिखा है मॉनिटर, MONITOR मॉनिटर यानी कक्षा का नायक। तो इस प्रकार ये वोकैबुलरी जितना आपका मजबूत होगा उतना ही आप इसको करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है लिसन टू दीज वर्ड्स स्पोकन बाय योर टीचर एंड स्पीक देम अलाउड, जोर से बोलना है। जैसे स्टूल, STOOL स्टूल यानी स्टूल, स्कूल, रूल रूल यानी ये जो है अंडरलाइन वर्ड है उसमें से W की मात्रा निकल रही है, U की मात्रा ना। तो इसी तरीके से आगे हैं लुक, LOOK, लुक, उक, पुट, कुक, फ्लोर, डोर, फॉर, राइट, ब्राइट, साइट। आई की मतलब निकल रही है ना, आई की उच्चारण निकल रहा है ना। डिड यू नोटिस एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ सिमिलर एंडिंग साउंड, मतलब जो सिमिलर जो है समान प्रोनाउंसिएशन निकल रही, साउंड निकल रही है। नाउ स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए हुए शब्द हैं उनको बोलिए। एंड फाइंड आउट द वर्ड विथ डिफरेंट साउंड, जिनसे डिफरेंट साउंड निकल रही है, डिफरेंट जो आवाज़ निकल रही है, उच्चारण निकल रहा है। फॉर द अंडरलाइन वर्ड से इन द ईच ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप में नीचे दिए हुए जो है उनमें से जो डिफरेंट साउंड निकल रहा है उनके ऊपर निशान लगाना है उसको। अब मून यानी का मून, ऊन, बुक, सून, कूल, मतलब डबल ओ से यहाँ निकल रही है मून, ऊ की मात्रा, बुक या छोटी ऊ की मात्रा, या सून या सून। तो इसका आंसर होगा बी, डिफरेंट है। 9 काइट, प्रिंट, लाइट, तो यहाँ 9 आई प्रिंट, ई की मात्रा है, और लाइट आई मतलब इसका आंसर है सी। CUT कट, ऊ से अंडरलाइन वर्ड है कट, ऊ, यू, CUP कप, PUT पुट, BUS बस। तो यहाँ जो है इसका डिफरेंट है, तो सी आंसर हो जाएगा। LOUD, OU से निकल रहा है लाउडली, आउट, शुड, प्राउड, यहाँ आओ निकल रहा है, यहाँ शुड है, यहाँ ऊ निकल रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। और टू, नो, सो, नो, तो यहाँ बाकी से तो ओ निकल रहा है, ओ की मात्रा से, ओ से, और इसका जो TO है उससे ऊ निकल रहा है ना। तो यह आंसर इसका डिफरेंट है मीनिंग जो है इसका, तो इसका आंसर ए हो जाएगा ना। अब एक्टिविटी 4, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। राजू ने कहा आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, आई क्लीन माई रूम, मैं मेरा कमरा साफ करता हूँ, माई सेल्फ यानी स्वयं, खुद ही। तो ये जो है अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब है स्वयं या खुद। द टीचर ने कहा वी शुड डू अवर वर्क अवर सेल्व्स, वी शुड डू अवर वर्क अवर सेल्व्स, हमें खुद ही अपने काम करने चाहिए। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में, माई सेल्फ शोज राजू क्लीन्स हिज रूम नॉट एनीबडी एल्स, कोई दूसरा नहीं, दूसरा खुद ही साफ करता है। सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस, ओवर सेल्फ शोज दैट वी डू इट, हम खुद करते हैं, नॉट एनीबडी एल्स, कोई दूसरा नहीं करता है। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एम्पैथेटिक प्रोनाउन, मतलब ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। कहने का मतलब जो है इस प्रकार जो ओवर सेल्फ है, माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इसको हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जिस पर जोर दिया जाता है उसको एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ये प्रोनाउन का एक पार्ट है ना। तो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चूजिंग सुटेबल एम्पैथेटिक प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स में जो सुटेबल एम्पैथेटिक प्रोनाउन है उनका चयन करते हुए आपको सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो आइए चलते हैं आगे। जैसे इसमें माई सेल्फ लिखा हुआ है, हिम सेल्फ लिखा हुआ है, हर सेल्फ लिखा हुआ है, ओवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स, है ना, योर सेल्व्स। तो ये सेंटेंस है टीचर हु कंप्लीटेड योर होमवर्क, हु यानी कौन, हो यानी या कौन या किसने कंप्लीट किया योर होमवर्क, आपका काम किसने कंप्लीट किया, पूरा किया। मीना ने कहा सर आई डिड इट, मैंने किया। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद ने किया। SEL है, माई सेल्फ हो गया। एंड और
हु कम्प्लीटेड योर ब्रदर्स होमवर्क, आपके भाई का काम किसने किया? सर ही कम्प्लीटेड इट, उसने ही कम्प्लीटेड उसने किया, इट इसे हिमसेल्फ उसने अपने HIMSEL पे उसने खुद ही अपना काम किया। नेक्स्ट है ओके, सो यू डू योर होमवर्क, सो डू योर होमवर्क योर सेल्फ, योर YOURSELVES, इसका मतलब आपने सो यू डू योर होमवर्क योर सेल्फ, आप अपने काम खुद ही करते हो। यस सर वी ऑल डू आवर होमवर्क, यहाँ ओवर सेल्फ हो जाएगा, OURSELVES, अपना खुद का काम खुद ही करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हु कम्प्लीट्स योर सिस्टर्स होमवर्क, हु कम्प्लीट्स कौन करता है? योर सिस्टर्स होमवर्क, उस अपने आपकी बहन का होमवर्क कौन करता है? मीना सी इज़ इन क्लास 8th, वह 8वीं क्लास में। सी डज इट, वह खुद ही करती है, हर सेल्फ, SELF, हर सेल्फ खुद ही करती है। टीचर एंड वाट अबाउट योर फ्रेंड्स, आपके मित्रों के बारे में, हु कम्प्लीट्स देयर होमवर्क, उनके काम कौन करता है? मीना सर दे आल्सो डू देयर होमवर्क देम सेल्फ, THEMSELVE, देम सेल्फ, वो खुद ही अपना काम करते हैं। टीचर वेरी गुड, बहुत अच्छा। यू आर ऑल गुड स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। ही के लिए हिमसेल्फ, हर के लिए हर सेल्फ, ही सी इट के लिए इट सेल्फ। उसके बाद में आई के लिए माई सेल्फ, और वी के लिए योर ओवर सेल्व्स, योर के लिए योर सेल्फ या योर सेल्व्स, और दे के लिए देम सेल्व्स। ठीक है, तो ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, ये जो है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हैव यू हर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, क्या आपने ये स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना? हु लॉन्च्ड एंड व्हेन, कब लॉन्च किया और किसने लॉन्च किया? हाउ कैन वी हेल्प टू कीप अवर स्कूल, हम हाउ कैन, हम कैसे कर सकते हैं? वी हेल्प टू कीप अवर स्कूल एंड कॉलोनी क्लीन, हम अपने विद्यालय को और कॉलोनी को कैसे साफ रख सकते हैं? डिस्कस, चर्चा कीजिए, अमंग अवर सेल्व्स, अपने आप में खुद ही चर्चा कीजिए। मेक ग्रुप्स, ग्रुप बनाइए एंड क्लीन स्कूल, आपके विद्यालय को साफ कीजिए। राइट इन योर नोटबुक हाउ यू फेल्ट, आप कैसा कंट्रीब्यूटिंग टू स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया, एक अपनी नोटबुक में लिखना है। मतलब स्वच्छ भारत अभियान को हमने कैसे लोगों को प्रमोट किया, लोगों को मोटिवेट किया, हमने कैसे विद्यालय में साफ सफाई की, उसके ऊपर एक 8-10 लाइनों में नोटबुक लिखना है। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, 2-3 बार पढ़ोगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। और एक पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक जो भी नई वीडियो आता है वो आपके चैनल के ऊपर या आपके यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, राम राम सा।